नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। दोस्तों, भारत इन दिनों भूमध्य सागर इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इस काम में ग्रीस और आर्मेनिया से भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। भारतीय युद्धपोत लगातार भूमध्य सागर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत के इस कदम के पीछे तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान का नापाक गठजोड़ है। ये तीनों देश भूमध्य सागर इलाके में भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे में भारत भी ग्रीस और आर्मेनिया को साथ लेकर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा है। दूसरी बात यह है कि भारत, ग्रीस और आर्मेनिया का अपने प्रतिद्वंदियों पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के साथ पुराना विवाद भी है। अजरबैजान ने हाल में ही आर्मेनिया से नागोर्नो काराबाख का इलाका छीना है। यह इलाका दशकों से आर्मेनिया के नियंत्रण में था। इस इलाके पर अजरबैजान के कब्जे के बाद लाखों की संख्या में आर्मेनियन मूल के लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा है। इसके बावजूद अजरबैजान अब आर्मेनिया के एक बड़े इलाके पर नजर गड़ाए बैठा है। यह इलाका आर्मेनिया को ईरान के साथ जोड़ता है। अगर इस इलाके पर अजरबैजान का कब्जा हो जाता है तो आर्मेनिया का संपर्क एशिया से कट जाएगा। आर्मेनिया पर इसका रणनीतिक रूप से भी बुरा असर पड़ेगा। आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान की आक्रामकता में तुर्की का पूर्ण समर्थन हासिल है। यही कारण है कि भारत आर्मेनिया को हथियारों से लैस कर रहा है। ग्रीस भी भूमध्य सागर में तुर्की की आक्रामकता को लेकर परेशान है। तुर्की अपनी सीमा के नजदीक स्थित दर्जनों ग्रीक द्वीपों पर अपना दावा करता है। वहीं ग्रीस इस दावे को सिरे से खारिज करता है। तुर्की का दावा है कि ये द्वीप उसकी सीमा के नजदीक हैं, ऐसे में इन पर उसका अधिकार होना चाहिए। वहीं ग्रीस का कहना है कि वह इस द्वीप का मालिकाना हक रखता है, ऐसे में कोई दूसरा देश कैसे दावा कर सकता है। बड़ी बात यह है कि इन द्वीपों के पास के समुद्री इलाके में गैस और तेल का अथाह भंडार छिपा हुआ है। तुर्की की चाल इन द्वीपों पर कब्जा करके उसका दोहन करना है। 2 साल पहले ऐसे ही एक द्वीप को लेकर ग्रीस और तुर्की आमने सामने आ गए थे। ग्रीस और भारत क्षेत्र में तुर्की की बढ़ती भूमिका के बारे में समान रूप से चिंतित हैं। ऐसे में यह एक और क्षेत्रीय गठबंधन बनाने की ठोस संभावनाएं पैदा करता है। भारतीय राजनीतिक विशेषज्ञ महेश रंजन देवता का मानना है कि यह गठबंधन क्षेत्र की अजरबैजान, तुर्की, पाकिस्तान की साझा शक्तियों के खिलाफ एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में कार्य कर सकता है। हालांकि इससे रूस नाराज हो सकता है। आर्मेनिया और भारत ने नागोर्नो काराबाख युद्ध और कश्मीर मुद्दे पर तुर्की पाकिस्तान के मेल मिलाप के ठीक बाद हथियारों की आपूर्ति पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत, आर्मेनिया और ग्रीस रक्षा संबंधों को मजबूत करते हैं तो इससे तीनों देशों का फायदा है। ये तीनों देश अपने अपने इलाकों में अपने दुश्मनों पर भारी पड़ेंगे। पाकिस्तान भी तुर्की की मदद से अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने पिछले कुछ साल में तुर्की से कई नौसैनिक जहाज और लड़ाकू ड्रोन खरीदे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के ये हथियार भारत के खिलाफ हैं। ऐसे में अगर भारत भी तुर्की और अजरबैजान के दुश्मनों से सहयोग बढ़ाता है तो इससे रक्षा उद्योग को भी बड़ा लाभ मिल सकता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।